ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक जीव की ज़िंदगी में जब भगवान के भक्त आते हैं उसका पूरा ज़िंदगी जो है बदल जाता है, राइट। तो इसलिए हमने ये अध्याय का नाम दिया है टर्निंग पॉइंट, राइट। तो हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग टर्निंग पॉइंट आता है, पर सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट कौन सा है? जब उसकी ज़िंदगी में भक्त आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यासदेव की ज़िंदगी में नारद मुनि का आगमन हो रहा है, राइट, और उससे उसका ज़िंदगी पूरा चेंज हो जाता है। वैसे ही आगे अध्याय में नारद मुनि बताते हैं कि कैसे उनका ज़िंदगी का परिवर्तन होता है, राइट। तो नारद मुनि उनके पहले जन्म में उनका जन्म शूद्र के परिवार में हुआ था, पर क्योंकि उनका संगति महान भक्तों से भक्ति वेदांत से होता है तो इसलिए नारद मुनि भक्त बन जाते हैं, उनका टर्निंग पॉइंट होता है, राइट। आज नरसिंह चतुर्दशी है। हम सब जानते हैं कि नरसिंह देव भगवान का अवतार किस लिए होता है? प्रहलाद महाराज के लिए होता है। आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी में उनका भक्ति कहाँ से शुरू होता है? नारद मुनि के आगमन से ही, राइट। हम ये कहानी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु जब वन में जाता है तपस्या करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, तब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। तो देवता क्या करते हैं? कयादु को लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है, इतना हमको तंग करता है, अभी उसका बच्चा भी जन्म लेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका प्लान था, जब हिरण्यकशिपु वन में तपस्या कर रहा है, कयादु जब बच्चे को जन्म देगी तुरंत हम बच्चे को मार देंगे। तो ये देवताओं का प्लान था। तो कयादु को लेके जा रहे थे स्वर्गलोक, तो रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं और नारद मुनि देवताओं को बोलते हैं, नहीं, कयादु को मैं मेरे आश्रम में रखता हूँ। तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है नारद मुनि अपने आश्रम में रखते हैं और रोज़ भगवान के बारे में कथा बताते हैं, भागवतम बताते हैं, राइट। कयादु तो सुनने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, पर अंदर जो बच्चा था प्रहलाद, माँ के गर्भ के अंदर से ही वो भागवतम सुनने लगा, उसको इतना रुचि आने लगा। तो देखिए, भक्ति का मार्ग ये एक ही मार्ग है जो गर्भ में भी हो सकता है। कौन सा योग है जो गर्भ में कर सकते हैं? अष्टांग योग तो नहीं कर सकते, राइट। कौन सा योग करेंगे अंदर? एक योग हो सकता है, वो क्या है? भक्ति। तो माँ के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज का भक्ति शुरू होता है, राइट। और जब प्रहलाद महाराज पैदा हो जाते हैं 100% शुद्ध भक्त बन जाते हैं, राइट। तो प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है? जब नारद मुनि उनके ज़िंदगी में आते हैं, राइट। तो इसलिए जब आगे जाके नरसिंह देव का अवतार होता है और नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए? तो प्रहलाद महाराज एक वर पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु है नारद मुनि, उनका मुझे हमेशा नित्य रूप से सेवा करना है, राइट। तो ये भक्त होता है
भगवान सामने आए, फिर भी उनका इच्छा क्या है, मुझे अपने गुरु का सेवा करना है। तो भक्ति का मार्ग क्या है, हम गुरु को कभी भूलते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान हमको मिल गए तो गुरु को साइड में रख दो, नहीं। हमारा भक्ति का मार्ग है, हम आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तभी भी हम गुरु के अंडर ही काम करेंगे वहाँ पे। तो गुरु का जो रिलेशन है, शिष्य और गुरु का रिलेशन, वो इटर्नल रिलेशन है। तो इसलिए जो प्रामाणिक शिष्य है अपने गुरु को कभी भूलता नहीं है। हम नारद मुनि के उदाहरण से ही देखते हैं, नारद मुनि को दिव्य शरीर मिल गया, भगवान के एक इटर्नल पार्षद बन गए, फिर भी नारद मुनि जो पिछले कल्प में हजारों युग पहले जो भक्ति वेदांत, जो साधु संत उनकी ज़िंदगी में आए थे पहले के जन्म में, उनको कभी भूले ही नहीं नारद मुनि, हमेशा याद रखते हैं। तो भक्त मतलब हमेशा कृतज्ञ रहता है, जिसने उसको भक्ति में लाया उसके प्रति, राइट। तो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति कैसे मिलती है हमको, भगवान का दर्शन कैसे मिलता है, भक्तों के माध्यम से ही मिलता है, ओनली थ्रू डिवोटीज। इसलिए नारद मुनि हमेशा कृतज्ञ हैं वो भक्ति वेदांत के, और प्रहलाद महाराज इटर्नली कृतज्ञ हैं नारद मुनि के लिए। तो हम एक्चुअली भागवतम पढ़ेंगे, हम नरसिंह चतुर्दशी बनाते हैं और हम गुणगान प्रहलाद का करते हैं, पर एक्चुअली प्रहलाद भक्त कैसे बनते हैं, नारद मुनि के कृपा से, राइट। तो यहाँ पे हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं नारद मुनि का, नारद मुनि इतने महान हैं कि उनके लिए एक अवतार होता है नरसिंह देव का, राइट। तो पूरा भागवतम शुरुआत से एंड तक इन एक सेंस में नारद मुनि का ही गुणगान है, क्योंकि हर एक एपिसोड में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रियव्रत, इतने सारे भक्तों की जिंदगी में एक व्यक्ति आते हैं, वो कौन है, नारद मुनि, राइट। सो वेरी ग्रेट सोल। तो इसलिए हमारे ज़िंदगी में भक्तों का बहुत महत्व है। तो जो हमको भक्ति में लाते हैं और जो भक्त हमको भक्ति में प्रोत्साहन देते हैं, हमको हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल, राइट। हमको ये समझना चाहिए अगर भक्त हमारे ज़िंदगी में नहीं आते थे तो हम कहाँ होते थे हमको पता नहीं था। यहाँ पे आज बैठ के हम भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नरसिंह चतुर्दशी मना रहे हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में भक्त नहीं आते थे तो हम किधर और होते थे और कुछ करते थे, राइट। तो डिवोटी मीन्स इटर्नली ग्रेटफुल फॉर अदर डिवोटीज। बाकी भक्तों ने जो हमारे लिए ये भक्ति का बीज दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, राइट। इसलिए वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते खोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जिसका जिंदगी में भाग्य खुलता है, भाग्य खुलना मतलब क्या, उसके जिंदगी में भक्त का आगमन होना, राइट। तो यहाँ पे जैसे व्यासदेव का जिंदगी में भाग्य खुल रहा है, भाग्य खुल रहा मतलब भक्तों का उनकी ज़िंदगी में आगमन हो रहा है, राइट। तो हम ऑलरेडी फॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में भक्त आ गए हैं और हमको भक्ति का बीज मिला है। तो अभी हमारे पास 4 चॉइस है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे 4 तरह के 4 श्रेणी के लोग हैं, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, सॉरी फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मोस्ट फॉर्चुनेट। तो 4 तरह के लोग हैं जिनका भाग्य है, बहुत भाग्य है, जिनका दुर्भाग्य है और बहुत दुर्भाग्य है, राइट। दुर्भाग्य व्यक्ति कौन है, जिनको भगवान की भक्तों की कृपा मिलती नहीं है, भक्ति करने का अवसर मिलता नहीं है, वो दुर्भाग्य व्यक्ति है। भाग्य व्यक्ति कौन है, भाग्यवान कौन है, जिसको भक्तों का संग मिलता है। तो हम सब अभी भाग्यवान के कैटेगरी में आ गए हैं। अभी हमारे पास 2 चॉइस है, हम सबसे भाग्यशाली बन सकते हैं, मोस्ट फॉर्चुनेट, या सबसे दुर्भाग्यशाली बन सकते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो मोस्ट फॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है, जो भक्ति का बीज मिलने के बाद, भक्तों का संग मिलने के बाद बहुत प्रामाणिकता से भक्ति करता है और परफेक्शन पाता है। ये सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, मोस्ट फॉर्चुनेट। और सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जिसको भक्ति नहीं मिला वो दुर्भाग्यशाली है। पर सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जिसको भक्ति का अवसर मिलता है पर उसका वैल्यू नहीं करता, वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, राइट। तो हम सबको भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये भक्ति करने का अवसर मिला है। तो हमारे पास चॉइस क्या है, हम सबसे भाग्यशाली बन सकते हैं या सबसे दुर्भाग्यशाली। तो सबसे भाग्यशाली बनना है तो क्या करना चाहिए, ये जो अवसर मिला है
उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, राइट। तो प्रहलाद महाराज को जब नारद मुनि भक्ति का बीज देके गए, प्रहलाद महाराज ने उसको इतना गंभीरता से लिया, उनकी ज़िंदगी में इतना सारे कष्ट आए। हमारी ज़िंदगी, भक्ति की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कष्ट आता है, पर प्रहलाद के जैसा हमको कष्ट नहीं होता है। प्रहलाद को उसके स्वयं के पिताजी ने बोला, भगवान की भक्ति छोड़ो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, राइट। प्रहलाद को सर्पों के बीच में डाला गया, पागल हाथी के बीच में डाला गया, अग्नि के अंदर डाला गया, इतने सारे विष पिलाया गया, राइट। इतना सब कुछ हुआ, फिर भी प्रहलाद को नरसिंहदेव का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि इतना होने के बावजूद प्रहलाद महाराज भक्ति छोड़ते नहीं है। प्रहलाद महाराज को एक ही चीज़ करना था। हिरण्यकशिपु ने क्या बोला था? जब छोड़ दो, जब माला रख दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। पर प्रहलाद महाराज बोले कुछ भी नहीं, मेरा प्राण चला गया तो चलेगा, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उत्साह निश्चय धैर्य, उनका इतना डिटर्मिनेशन था, कुछ भी हो जाए मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। हम चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ के जो काजी है हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, आप हरि नाम छोड़ दो, कृष्ण का नाम का उच्चारण छोड़ दो, हम तुम्हारे प्राण को बख्श देंगे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आप मेरे शरीर को 1000 टुकड़े में काट दो, फिर भी हजारों टुकड़ों में से हरिनाम ही आएगा, कुछ भी हो जाए मैं हरिनाम छोड़ूंगा नहीं। तो हरिदास ठाकुर को एक मार्केट प्लेस में, 2 मार्केट प्लेस में, ऐसा 22 मार्केट प्लेस में मारा गया हरिदास ठाकुर को, पर हरिदास ठाकुर ने हरिनाम छोड़ा नहीं, कंटिन्यूसली चालू रखे। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की ज़िंदगी में नरसिंहदेव का उनका दर्शन हुआ, पर इतना आसानी से नहीं हुआ। एक टेस्टिंग फेज था, अलग अलग फेज में उनको प्रूव करना पड़ा कि वो बहुत सिंसियर है, राइट। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी अलग अलग टेस्ट आएंगे, अलग अलग प्रलोभन आएंगे, पर हमारा ये फोकस रहेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है। तब हमारे ज़िंदगी में भी भगवान का दर्शन हमको होगा, राइट। विल बी एबल टू रियलाइज कृष्णा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रहलाद महाराज की कहानी को इतना प्रेम करते थे। वो गदाधर पंडित से भागवतम सुनने के लिए जाते थे, और गदाधर पंडित नरसिंह लीला प्रहलाद की गुणगान करते थे, राइट। हम सबको ये स्टोरी पता है, हर साल वही स्टोरी है, स्टोरी में तो कुछ नया नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु उसमें इतना रस ढूंढ रहे थे कि प्रहलाद महाराज का इतना भक्ति में तीव्रता था, इतना डिटर्मिनेशन था, उनका दृढ़ता था, कि चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिवली 100 टाइम्स उन्होंने सुन लिया। तो गदाधर पंडित भागवतम बोलते बोलते, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा बोलते बोलते, भागवतम का जो इंक है वो भी चला गया उनके आंसू से, फिर भी उनका कथा चालू है। तो ये स्टोरीज बहुत सिंपल लगता है, राइट। हम प्रहलाद महाराज की स्टोरीज बचपन से ही सुनते हैं, प्रहलाद के, ध्रुव के, स्टोरीज बहुत सिंपल लगता है, पर एक्चुअली इसको ज़िंदगी में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरह से ज़िंदगी बिताएंगे महाजनों के पच्चनों पे, राइट। तो हमको भी हमारी ज़िंदगी में भगवान का आगमन होगा, तो हमको भी जो प्रहलाद महाराज, व्यासदेव जो भक्ति का रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो भी हमको करने का अवसर मिलेगा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब व्यासदेव के आश्रम में नारद मुनि का आगमन होता है, और व्यासदेव नारद मुनि को देख के बोलते हैं कि आप मेरे जो दोष है वो बताइए, उसका कारण क्या है, मेरे दुख का कारण। तो हमने ये श्लोक डिस्कस किया, टेक्स्ट 6। व्यासदेव नारद मुनि का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप मेरे ये जो मिस्ट्री है, गुह्य है, रहस्य है, मेरे हृदय में जो खालीपन है, उसका रहस्य आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए आपको सब ज्ञान है। तो हमने ये डिस्कस किया, क्योंकि गुरु का जो संपर्क है भगवान के साथ होता है, गुरु को सब ज्ञान रहता है, ही नोज एवरीथिंग। क्योंकि किसी ने अगर कृष्ण को जान लिया, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो सब कुछ जान लिया। इफ समवन नोज कृष्णा, ही नोज एवरीथिंग, राइट। तो हमने कल टेक्स्ट 6 डिस्कस किया था। जो टेक्स्ट 7, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकेन परिवर्तन अर्क इव त्रिलोकम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी तस्सरे वायुरिवत साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृते परे ब्रह्म
स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचिक्ष्व. Like the sun, your goodness can travel everywhere in the three worlds. And like the air, you can penetrate the internal region of everyone. As such, you are as good as the all-pervasive super soul. तो व्यासदेव बोलते हैं नारद मुनि का गुणगान करते हुए, जैसे सूरज हर ब्रह्मांड में हर जगह जाता है, वैसे आप भी हर जगह जा सकते हैं. राइट. तो नारद मुनि इतने महान थे, वो किधर भी पहुंच सकते थे, एनीवेयर पहुंच सकते थे, क्योंकि भगवान के इतने महान भक्त थे, उनका पूरा फ्रीडम था. ये दुनिया में सब लोग फ्रीडम चाहते हैं. राइट. सब लोग चाहते हैं कि मैं जिधर जाऊं, जिधर इच्छा है वहां जा सकूं. पर फ्रीडम कब मिलता है? जब किसी को स्पिरिचुअल शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तभी फ्रीडम मिलता है. क्योंकि नारद मुनि का शरीर पूरा स्पिरिचुअल था, वो किधर भी पहुंच सकते थे. और बोलते हैं लाइक द एयर यू कैन पेनेट्रेट द इंटरनल रीजन ऑफ एवरीवन. जैसे सूरज हर जगह जा सकता है, नारद मुनि हर जगह पहुंच सकते थे. और जैसा हवा किधर भी कोने में अंदर भी जा सकता है, वैसे नारद मुनि व्यासदेव के हृदय के अंदर भी जा सकते हैं. तो व्यासदेव बोलते हैं जैसे परमात्मा हर एक के हृदय में होते हैं, हर एक के हृदय में जो विचार चल रहा है वो सब पता है, वैसे गुरु का कनेक्शन क्योंकि परमात्मा के साथ है, गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, पर क्योंकि गुरु का कनेक्शन भगवान के साथ है, वो शिष्य के प्रॉब्लम को भी समझ सकता है. तो इसीलिए व्यासदेव को पूरा कॉन्फिडेंस है नारद मुनि के ऊपर, और इसलिए बोलते हैं प्लीज देयरफॉर फाइंड आउट द डिफिशिएंसी इन मी डिस्पाइट माई बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस अंडर डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशंस एंड वाउस. इसलिए आप मेरे हृदय में देख के बताइए कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मेरे अंदर दोष क्या है. मैंने ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान दिया है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब पालन किया है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ. उसका कारण आप बता सकते हैं. सो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्य में. गुरु में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गुरु मेरे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सोल्यूशन दे सकते हैं. जब तक किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट मतलब उस पर पूरा विश्वास, ये मेरा सही वेल विशर है, हाँ मेरा सही हित चाहता है, तो जब ट्रस्ट रहेगा वो व्यक्ति जब बोलेगा तब उसके जो शब्दों का है उसको सीरियसली लेंगे. तो व्यासदेव का पूरा विश्वास है नारद मुनि के ऊपर. क्यों विश्वास है? क्योंकि नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं. राइट. ये दुनिया में किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं, पर एंड में वो व्यक्ति हमको धोखा दे देता है. क्यों? क्योंकि हर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट है. राइट. हर कोई अपना ही फायदा देखता है. पर एक ही व्यक्ति पे हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं. वो कौन है? भगवान के भक्तों पे. यू कैन ट्रस्ट ओनली कृष्णा's डिवोटीज. क्योंकि भगवान के भक्त पूरे तरह से हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं. तो इसलिए व्यासदेव नम्रता से शरणागत रूप में नारद मुनि को बोलते हैं कि आप मेरा दोष का कारण बताइए. और तुरंत अगले श्लोक में ही डायरेक्टली टू द पॉइंट नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं तुम्हारा दुख का कारण क्या है? इतना सब लिखने के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? टेक्स्ट 8. श्री नारद उवाच भगवतानोदिता प्रायन् यशो भगवतमलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम. Shri Narada said, you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. तो नारद मुनि व्यासदेव प्रश्न पूछते हैं और नारद मुनि के शरण जाते हैं और बोलते उत्तर दीजिए. नारद मुनि इधर उधर घुमाते नहीं, अगले श्लोक में सीधा पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्टली टू द पॉइंट. तो जो गुरु हैं टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं. तो नारद मुनि बोलते हैं तुम्हारा दुख का कारण क्या है? क्योंकि तुमने भगवान का जो गुण है, गुण और जो लीला है, उसके बारे में तुमने वर्णन नहीं किया है. तुमने वेदांत सूत्र वेद में बहुत सारा फिलॉसफी दिया है, ज्ञान दिया है, पर भगवान का गुणगान जो है उसमें बहुत कम है. अलग अलग चीज़ है उसमें, पर भगवान का गुणगान बहुत कम है, इसलिए तुम असंतुष्ट हो.
तो नारद मुनि बोलते हैं जब तक कोई भगवान का गुणगान नहीं करता ऐसा फिलॉसफी कुछ फायदे के नहीं है। तो लोगों को फिलॉसफी में बहुत आनंद आता है, फिलॉसफी सुनना अच्छा लगता है, पर फिलॉसफी विदाउट भक्ति टू कृष्णा इज यूजलेस। नारद मुनि बोलते हैं द फिलॉसफी दैट डज नॉट सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड इज कंसिडर्ड वर्थलेस। राइट, कितना भी ज्ञानी रहेगा आदमी पर भगवान के बारे में डिस्कस नहीं करता, ऐसा फिलॉसफी में कुछ रुचि नहीं है। परपोर्ट, द इटर्नल रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सुपर सोल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज कॉन्स्टिट्यूशनली वन ऑफ बीइंग द इटर्नल सर्वाइटर ऑफ द इटर्नल मास्टर। तो जीव का संबंध, शाश्वत संबंध भगवान के साथ क्या है? शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करना। तो जीव का सनातन धर्म क्या है? जो सनातन जीव है, जीव भी सनातन है, उसका धर्म है जो सनातन भगवान है उनका सनातन रूप से सेवा करना, इटर्नली सर्विंग। द लॉर्ड हैज एक्सपैंडेड हिमसेल्फ एज लिविंग बीइंग्स in order to accept loving service from them, and this alone can satisfy both the Lord and the living beings. तो भगवान जीवों के रूप में विस्तार होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनका और जीवों के बीच में प्रेममय संबंध रहे, राइट? Such a scholar as Vyasdev has completed many expansions of the Vedic literatures, ending with Vedanta philosophy, but none of them have been written directly glorifying the person of Godhead. तो व्यासदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं और एंड में वेदांत सूत्र लिखा है जो कंक्लूजन है। पर इतना सब लिखने के बाद भी भगवान का जो गुणगान है वेदों में बहुत कम है, डायरेक्ट जो गुणगान है। ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इवन ऑन द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट हैज़ वेरी लिटिल अट्रैक्शन विदाउट डायरेक्टली डीलिंग विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के बारे में या ब्रह्मन के बारे में भी ज्ञान है पर भगवान के लीलाओं के बारे में नहीं है, तो ऐसा जो है सूक्ष्म ज्ञान हृदय को संतुष्टि देता नहीं है। जैसे मायावादी जो हैं वेदों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, अलग अलग संस्कृत श्लोकों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, राइट? उसमें ही आनंद ढूंढते हैं, पर क्योंकि भगवान के बारे में कथा नहीं है हृदय संतुष्ट रहता है, ड्राई रहता है, सूखा रहता है हृदय। The person of Godhead is the last word in transcendental realization. The absolute realized as impersonal Brahman or localized Paramatma is less productive of transcendental bliss than the supreme personal realization of his glories. तो हमने देखा है कि भगवान को जानने का 3 स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, राइट? पर ब्रह्म में जो आनंद है वो बहुत कम है। सबसे ऊंचा आनंद कहाँ पे आता है? जब कोई भगवान के बारे में गुणगान सुनता है, राइट? दैट इज द ग्रेटेस्ट। तो व्यासदेव ने ब्रह्म ज्ञान बहुत दिया है, राइट? ब्रह्म को प्राप्त करने का अलग अलग ज्ञान दिया है, पर क्योंकि भगवान का गुणगान नहीं किया है वो अभी भी असंतुष्ट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं द कंपाइलर ऑफ वेदांत दर्शन इज व्यासदेव हिमसेल्फ। तो वेदांत जो है किसने लिखा है? व्यासदेव ने खुद लिखा है। येट ही इज ट्रबल्ड ऑल्सो ही इज द ऑथर। तो वेदांत लिखने के बाद, वेद लिखने के बाद व्यासदेव खुद त्रस्त है, सुखी नहीं है। What sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta, which is not explained directly by Vyasdev, the author? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं व्यासदेव जो वेदांत सूत्र लिखा है वही कुछ नहीं है, वही दुखी है, संतुष्ट नहीं है। तो जो लोग वेदांत सूत्र पढ़ते हैं वो संतुष्ट कहाँ से होंगे? अगर व्यासदेव कुछ संतुष्ट नहीं है तो बाकी लोग कहाँ से होंगे? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the self same author. इसलिए वही वेदांत सूत्र को फिर से श्रीमद् भागवतम के रूप में वही व्यासदेव लिखते हैं, राइट? तो इसलिए वेदांत सूत्र का जो कल्मिनेशन है, सही कमेंट्री, वो क्या है? भागवतम। तो इसलिए हम भागवतम पढ़ेंगे तो हम जो एसेंस है वो समझ जाएंगे। कोई भी ऑथर होता है, अलग अलग पुस्तक लिखता है और जैसा उसका साक्षात्कार बढ़ता रहता है, जो एंड में वो पुस्तक लिखता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो व्यासदेव ने बहुत कुछ रचना की, पर श्रीमद् भागवतम जो था उनका अंतिम रचना था। इसके बाद उन्होंने और कुछ पुस्तक की रचना नहीं की। इसलिए अगर हम भागवतम पढ़ेंगे हमारे पूरे जो हृदय है उसका जो खालीपन है पूरा भर जाएगा, विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो हम टेक्स्ट 9 से कल डिस्कस करेंगे।
क्योंकि आज शाम को नरसिंह चतुर्दशी का सेलिब्रेशन है, तो इस्कॉन गोवा के फेसबुक लाइव पेज पे शुभिलास प्रू कथा देंगे, राइट। सो कल सुबह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 9। हरे कृष्णा।